Hello students, in continuation of our last video, as we started in our last video the poem Thing of Beauty by John Keats, and half of it we completed yesterday and rest of we are going to do today. तो जो कल हमने पोएम की थी, जितना पार्ट हमने किया, तो उसमें हमें ये समझा कि व्हाट इज़ थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी होती क्या है, इसका हमारी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, लेकिन फिर भी इन थिंग्स ऑफ ब्यूटी की वजह से ही आज हम इस धरती के ऊपर रह पा रहे हैं। अब आज जो हम करने जा रहे हैं, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, कि कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी, उसके कुछ एग्जाम्पल दे रहा है पोएट यहाँ पे। किसको उसने थिंक ऑफ ब्यूटी कहा है? सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है यहाँ बताई जा सके, लेकिन कुछ एग्जाम्पल द पोएट इज टेकिंग फ्रॉम द थिंग्स अवेलेबल ऑन दिस अर्थ एंड वी कैन इंटरेक्ट विद देम। तो उनमें से है सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। देखो, सन को उसने थिंग ऑफ ब्यूटी में कहा है बिकॉज डियर स्टूडेंट्स, आप अर्ली मॉर्निंग देखो, आप ईस्ट में अर्ली इन द मॉर्निंग यू सी व्हेन sun rises in the east, beautiful, very beautiful, when it is sweet red, then light orange, slowly and gradually it changes its colors. तो बहुत beautiful होता है the moon। आप पूर्णिमा की रात को देखिए, moonlit night, मतलब it's ultimately beautiful, it's a peaceful। trees old and young, बहुत सुंदर सुंदर बड़े छोटे वृक्ष। sprouting a shady boon for simple sheep, स्प्राउटिंग शेडी बून। और इन ट्री से हमें क्या मिलता है? सुंदर छाया। बून क्या होता है? ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स के तौर पे मिलती है। किसको मिलती है? फॉर सिंपल शीप। वैसे तो शीप भेड़े होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल शीप है वो एक मेटाफोर यूज़ किया गया है, और ये एक फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफोर सिंपल शीप में। और बेसिकली ये लिया गया है बाइबल से, जो सिंपल शीप जो है एक एग्जाम्पल लिया गया है, क्योंकि बाइबल में सिंपल शीप, कॉमन फॉक को, आम लोगों को भगवान की भेड़ें कहा गया है। जो आम जनरल जो पीपल हैव बीन कॉल्ड शीप ऑफ गॉड। तो इसलिए ये बाइबल से लिया गया है और इसमें मेटाफर है। बेसिकली ये इंसानों के लिए ही है, ह्यूमन बींग्स के लिए है। तो ये जो सुंदर सुंदर छोटे बड़े वृक्ष ब्लेसिंग्स के तौर पे इंसानों को बहुत अच्छी छाया देते हैं, तो ये भी ब्यूटीफुल हुए। एंड सच आर डेफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और ये डेफोडिल्स, सुंदर फूलों वाली झाड़ियाँ जंगलों में, ग्रीनरी एंड क्लियर रिल्स, और जंगलों से होती हुई छोटी छोटी साफ पानी की छोटी छोटी नदियाँ, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग क्वार्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। और इनके ऊपर एक कवर के तौर पे, इन छोटी छोटी नदियों के ऊपर कवर के तौर पे ये झाड़ियाँ उगी हैं, गेंस्ट दैट हॉट सीजन। गेंस्ट यानी अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो जो हॉट सीजन होता है, गर्मी होती है, ऐसा लग रहा है कि इन छोटी छोटी कच्ची नदियों ने, जो साफ पानी की ब्यूटीफुल कल कल करती हुई, मरमरिंग साउंड करती हुई जो नदियां हैं, इन्होंने अपने चारों तरफ सुंदर सुंदर फूलों वाली झाड़ियाँ उगा ली हैं गर्मी से बचने के लिए। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग अफेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मिड फॉरेस्ट, जंगल के बिल्कुल बीच में ब्रेक ब्रेक होती हैं बशेस, ये भी झाड़ियाँ होती हैं। और ऐसी झाड़ियाँ जिसके ऊपर स्प्रिंकलिंग, चमकते हुए सफ़ेद गुलाब खिले हैं, ब्लूम्स खिलना, फूलों का खिलना, बहुत ब्यूटीफुल सीन है। एंड सच टू इज़ द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। और ग्रेंजर होता है ग्रेटनेस ऑफ द डूम्स, जो लोग, ऐसे लोग मर गए, माइटी डेड, पावरफुल लोग मर गए। जैसे आप देखिए, आप छत्रपति शिवाजी की कहानी देखिए या गुरु गोविंद सिंह जी की लाइफ की कहानी देखिए, तो दे वर द पावरफुल पीपल, लेकिन जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो कैसे हम जोश से भर जाते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। और ऐसे लोगों की, महान महापुरुषों की, योद्धाओं की, महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की जो कहानियाँ हैं, वो हम जब सुनते हैं तो ये हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो दैट इज़ आल्सो कैटेगराइज्ड इन थिंग्स ऑफ ब्यूटी।
और ये सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे कंक्लूजन पे हम लास्ट 2 लाइन्स में कंक्लूजन कर रहे हैं, और उस कंक्लूजन पे उन्होंने क्या कहा है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो ये भी मेटाफर है, एंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन फुहारा, एंडलेस, जो कभी, वो फुहारा जिसमें कभी पानी खत्म ना हो। और किस चीज का फुहारा, इमोर्टल ड्रिंक, अमृत, इमोर्टल, अमोर्टल ड्रिंक कहता है अमृत, pouring on to us from the heavens brink, heavens brink, स्वर्ग के किसी कोने से, कॉर्नर ऑफ हेवन। तो ये ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे लिए ऐसे हैं जैसे अमृत का कभी ना ख़त्म होने वाला फुहारा स्वर्ग से सीधा हमारे ऊपर हमेशा पड़ रहा है। और ये ब्यूटीफुल थिंग्स आर ब्लेसिंग्स ऑफ Almighty, and only because of these beautiful things we are able to survive on this earth. So my dear students, this is your beautiful poem by John Keats. Its name is very beautiful, Think of Beauty, and I hope you will listen to the video twice, and please write critical appreciation of full poem and send me the clicks, or prepare your presentation in the form of videos and send me that short clicks of 1 to 2 minutes. And in next video we will discuss complete we will have a detailed discussion on NCERT question answers. Thank you.